नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आंदोलन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको पता है कि आंदोलन के जरिए रिलायंस एनर्जी के खिलाफ एक माहौल बनता हुआ जो देखा जा रहा है मुंबई में, उसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आम आदमी की महंगाई से जहां कमर टूटी हुई है, उसके बावजूद जब बिल आता है तो कहीं ना कहीं से हर कोई परेशान होता है। आज हम बात करेंगे जोगेश्वरी वेस्ट में शास्त्री नगर इलाका है, और ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि शास्त्री नगर के लोग बिजली बिल को लेकर कितने परेशान हैं या फिर इनकी क्या सोच है। क्योंकि रिलायंस एनर्जी के बारे में हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं आंदोलन के जरिए कि आम आदमी बिल को लेकर क्या सोचता है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। देवेंद्र कोहली सर। देवेंद्र जी, ये बताइए कि जब रिलायंस एनर्जी का बिल आता है तो आज से अगर पहले की बात करें अब में तो कितना अंतर आया है? सर पहले कम आता था, अभी रेगुलर मतलब ज़्यादा आने लगा है। ज़्यादा कम से कम आज एक ट्यूबलाइट, पंखा और समझो टीवी कुछ मनोरंजन देखेंगे तो 1000 रुपये के पर आ रहा है। 1000 रुपये के पर आ रहा है। कभी 10 बाई 10 का रूम है, उसके अंदर तो कुछ बड़ा शो ये नहीं लगा सकते हैं, कुछ नहीं। तो ये एक पंखा एक ट्यूबलाइट के लिए इतना बिल आ रहा है 1700। कभी कभी एक बार तो 19,000 रुपये आया था। फिर जाके कंप्लीट किया तो फिर उसमें से बोला नहीं ये तुम्हारा नहीं है, दूसरा का है करके अंदर ही MIDC में। तो सरासर लापरवाही का जो मामला है, 19,000 किसी आम आदमी के बिल के जरिए आता है, तो निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि रिलायंस एनर्जी का जो सिस्टम है काम करने का, उसमें कहीं ना कहीं कोई खामी है। आपको लगता है कि सिस्टम में कुछ खामी हो सकती है? बहुत खामी है सर, बहुत खामी है, बहुत कमी है सिस्टम में। मन मर्जी आया बिल ठोक देते हैं, कुछ आया नहीं देखते, रीडिंग देखते हैं, बस अपनी मर्जी से चले जाते हैं। हाँ, आपका नाम जानना चाहेंगे आपका? लालता प्रसाद यादव। या तो ये बताइए, आप मुंबई में कितने सालों से हैं? अरे हम लोगों को 25, 26, 27 साल हो गया। अगर हम आपके शुरुआती दौर की बात करें, आज की बात करें, तो बिजली बिल का जो रेट आया है सामने, उसमें कितना परिवर्तन देखते हैं आप? बहुत है ना, पहले तो कहने 50 रुपया 10 रुपया आता था, अब तो कहने 1,000 2,000 बिल आती है। हाँ? खाली एक पंखा एक लाइट जलाने में इतना आती है, तो बताइए कि कैसे आदमी जिंदा रहेंगे। वो भी सीनियर सिटीजन है। हाँ, और अब न और कुछ न जलाने, खाली लाइट पंखा के 1,000 2,000 आती है। ये जो विकास की बात होती है, मुंबई को सपनों का नगर कहा जाता है, आर्थिक राजधानी कही जाती है, तो उसको किस नज़रिए से देखते हैं कि वाकई आम आदमी कितना सुखी है? सब दुखी हैं, सुखी क्यों नहीं है, दुखी सभी है। हाँ, रिलायंस के कारण से सब दुखी है। आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ बदलाव आया है रिलायंस के आने से? कुछ नहीं, कुछ बदलाव नहीं आया। पहले 20 का था, 60 70 80 रुपये तक आता था बिल। अभी कम से कम नहीं बोला तो भी 1700 18 2000 तक बिल आ रहा है। आपकी जो आमदनी है, जो आय है आपकी, उस पर कितना असर पड़ता है बिल से? बिल से बहुत असर गिरता है सर। कम से कम आधा तो 2000 रुपये समझो इसमें बिल में चले जाता है। बचा कितना 8000 रुपये का, 6000 रुपये, तब 6000 में क्या करेंगे, क्या खाएंगे? तो यही जो सवाल है बहुत ही अहम है, क्योंकि जो आदमी अपनी आमदनी के जरिए अपने घर परिवार को चलाने की कोशिश करता है, उसका 1/4 हिस्सा अगर बिजली बिल में जाता है तो समझा जा सकता है कि उसकी जो परेशानी है, उसकी जो सोच है, उसको कहीं ना कहीं से हिलाने की कोशिश की जा रही है। और निश्चित रूप से आम आदमी इसी सवाल को लेकर परेशान है। एक बार हम कुछ चेहरे दिखाना चाहेंगे। जोगेश्वरी वेस्ट में ये सारे लोग जो हैं काफ़ी सालों से यहाँ पर रहते हैं, कई लगातार यहाँ पे लोग रहते आए हैं, और आज हम इन्हीं के माध्यम से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बिजली बिल को लेकर ये कितने परेशान होते हैं। आपका नाम बताइए। धर्मेंद्र राजभर। धर्मेंद्र जी, आप ये बताइए, जब बिजली बिल आता है तो क्या सबसे पहले मन में क्या सवाल आता है? क्योंकि पहले बहुत कम बिल आता था, अभी तो मेरा 2 महीने का है। पहले महीने का 500 आया था, अभी 1420 रुपये आया है। बहुत बड़ा है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं कि मतलब आपको लगता है कि आपके साथ कुछ अजीबो गरीबो? नहीं, अभी भी तो महंगाई उतना ही है, कुछ फ़र्क नहीं हुआ है, बदला नहीं है। हाँ। रिलायंस एनर्जी का जब भी जिक्र होता है तो कोई ना कोई बहाना निकालने की कोशिश की जाती है, क्योंकि अगर हम सुविधाओं की बात करें, विकास की बात करें, तो निश्चित रूप से एक सवाल खड़ा होता है। जो लोग यहाँ पर खड़े हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि रिलायंस एनर्जी का बिल जब इनके घरों में आता है तब क्या बीतती है इनके ऊपर। आपका नाम बताइए। मोहन प्रसाद गुप्ता। गुप्ता जी, आपके पास जब बिजली बिल आता है तो क्या सोचते हैं आप? महंगा आता है बिल, महंगी आती है बिल। अगर हम आज से 5 साल पहले की बात करें और तब और अब में कितना फर्क आया है? बहुत फर्क है। अरे अब पहले आता 100 100 आता था, अभी तो 200 300 आता है बिल। हाँ, लेकिन सरकार कहती है अच्छे दिन आने वाले हैं। आपको क्या लगता है? अब देखो जो आएगा तो अब सामने आता है ना सब। कहीं ना कहीं से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो खुश नहीं है इस बिल से, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में जो खुशियां हैं उनको कहीं ना कहीं से नज़रअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। आपका नाम बताइए। संगीता पाल। संगीता जी, आप बिजली बिल को लेकर क्या सोचती हैं और क्या चाहती हैं? सर बहुत महंगाई आ गई है पहले से। अगले महीने में मेरी बिल 310 रुपये आई थी, इस महीने में 1150 आई है। अभी बच्चे लोग का हम लोग पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे? कितना आप बिजली कितना यूज़ करती हैं? क्या क्या है आपके घर में? लाइट है, एक पंखा है।
एक पंखा है, एक लाइट है। कुछ ये सब कुछ नहीं हम लोग यूज करते, एक लाइट एक पंखा। आपको क्या लगता है, जैसे आप 350 के आसपास आया था और अभी कितना आया? 1150। 1150। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि वाकई आपके साथ कुछ गलत हो रहा है? गलत हो रहा है ना, महंगाई बढ़ गई है, बिजली बिल इतना कहाँ से आ रही है। बच्चे लोग कैसे रहेंगे? आपका नाम बताइए। समीना खातून। आप बताइए कि आप बिजली बिल को लेकर क्या सोचती हैं? बिजली बिल गए आपके अगले महीने मार्च 240 आ रहा है, आपके महीने में 13 से 17 से आया है। ये कैसे मेरे 3 लड़की हैं, मेरे कैसे काम चलेगा? बच्चे लोग पढ़ेगा कि क्या करेंगे? आप सब लोग यहाँ पर बने रहिए हमारे साथ। हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो हमारे कलीग हैं संजय मिश्रा जी को हम आमंत्रित करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने भी आम आदमी की भावनाओं को हमेशा समझने की कोशिश की है। संजय, यहाँ पर हमने कई लोगों से बातचीत की, कई मसले ऐसे आए हैं कि पिछले महीने का जो बिल था वो 350 का था, अभी 1100-1200 के आसपास आ गया है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए अविंद्र, एक बात साफ है कि मायानगरी मुंबई में जिस प्रकार से साउथ मुंबई है, वेस्टर्न सबब है या पूर्वी मुंबई है, इन तमाम इलाकों में अलग अलग परिसरों में जिस प्रकार से मुंबई वासी वहां पर अपने परिवार के साथ गुजर बसर कर रहे हैं। किसी जमाने में बॉम्बे सबर्बन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यानी BSES हुआ करती थी, जिसको टेक ओवर किया रिलायंस ने। रिलायंस ने जब टेक ओवर किया तो जमीन और आसमान नहीं बल्कि आसमान और पाताल यदि कहें तो इसमें कोई गुरेज नहीं होगा। चूंकि पहले जहां लोगों के घरों में 100 से 150 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 200-250 रुपए बिल आया करते थे, तो अब 1000 का आंकड़ा पार कर चुका है। आप यदि साइकिल की बात करें तो आपको बताना चाहेंगे कि साफ तौर पर रिलायंस ये बताती है कि प्रति 100 जो यूनिट है, यदि 100 यूनिट होती है तो उस पर जो ये चार्ज करते हैं वह 2 रुपए 11 पैसे के आसपास प्रति यूनिट के रूप में चार्ज करते हैं। यही आंकड़ा यदि 101 यूनिट को पार करता है तो 101 से लेकर 300 तक यह 3 रुपए 58 पैसे चार्ज करते हैं। 300 के ऊपर जाता है तो ये 4 रुपए 36 पैसे। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले अखबार में यह एक खबर आई थी कि जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिलायंस जो बिजली लोगों के घरों में आपूर्ति करती है, वह गरीबों के लिए हितकारक कतई नहीं है, लाभदायक कतई नहीं है। मसलन के तौर पे एक हवाला हम देना चाहेंगे। साल 2010 में शिवसेना ने बड़े पैमाने पर इस चीज को लेकर प्रोटेस्ट किया था, विरोध प्रदर्शन किया था, आंदोलन किए थे। मुंबई के तमाम शिवसेना शाखाओं में बैठने वाले वह तमाम नगर सेवक हो या शाखा प्रमुख हो, वह अपने इलाके के तमाम गढ़ प्रमुख के माध्यम से लोगों को ये उन्होंने आह्वान किया था कि आप अपने घरों में रिलायंस एनर्जी का जो मीटर है वह हटा लें और टाटा का ले लें। यानी कुल मिला के कहने का मतलब कि रिलायंस को हटाकर टाटा का लेना, हमने उस दौरान एक चीज महसूस किया था कि रिलायंस के कुछ तथाकथित अधिकारी इस पूरी चीज में शामिल होके गरीबों के घर से रिलायंस का मीटर हटाकर जो कॉरपोरेट हैं, जो बड़े बड़े हब खुले हैं, मॉल खुले हैं, शॉपिंग मॉल खुले हैं, ऐसे लोगों को रिलायंस चाहता है कि ऐसे ग्राहक उनके बने, ना कि गरीब उनके ग्राहक बने। गरीबों के लिए यह हितकारक नहीं हो सकता है और जाहिर सी बात है कि लोग जो है टाटा में कन्वर्ट होने लगे हैं। एक आम आदमी जिसके घर में, जैसे एक महिला ने अभी बताया कि उसके घर में एक बिजली का एक सिर्फ पंखा है और एक लाइट है, ट्यूबलाइट है, तो एक पंखा एक ट्यूबलाइट के लिए 1000 रुपए के ऊपर का बिजली बिल, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये स्वीकार इसलिए भी नहीं किया जा सकता क्योंकि बजट की जो सीमा होती है उस सीमा को पार करने की कोशिश करवाई जा रही है, क्योंकि आम आदमी की जो कमाई है वो फिक्स होती है। लेकिन अगर बिजली बिल हर महीने अलग अलग तरीके से आएगा तो जाहिर सी बात है कि एक आम आदमी की ज़िंदगी की जो खुशी है, जो सुख है, जो चैन है, उस पर डाका लगेगा। निश्चित रूप से आज हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। जोगेश्वरी वेस्ट में हैं हम और शास्त्री नगर इलाका है, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं। आपका नाम बताइए, नाम बताइए अपना। चिंता देवी। चिंता देवी दी, आपको कितनी चिंता होती है या खुशी होती है, क्या कहती हैं आप? मेरे बिल 770 आई है इस महीने का, बस लाइट पंखा चलता है। पहले और अब में कितना अंतर आया है? पहले 500, उसके तीसरे महीने 550, उसके और आगे 300, 350। मतलब हर बार अलग अलग बिल आता है, सामान उतना ही यूज होता है। ये जो फर्क आप महसूस कर रहे हैं, आम आदमी को लगता है कि हर बार जो बिल आता है उसमें कोई ना कोई चेंजेस होता है, यानी परिवर्तन के साथ पूरा जो आंकड़ा है वो आता है। निश्चित रूप से ये कई सवाल खड़े करता है और जाहिर सी बात है जब हम स्वच्छ प्रशासन की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, मुंबई की खूबसूरती की बात करते हैं, तब कहीं ना कहीं से ये सवाल जहन में बहुत परेशान करने वाला पैदा होता है। आपका नाम बताइए। हमारा नाम जगवंती यादव। जगवंती जी, आप बताइए बिजली बिल को लेकर आपके मन में क्या सवाल होता है और पहले और अब में कितना परिवर्तन आया है? अरे पहले 40 रुपया बिल आवा था, 2000 आवत बा बिल।
तब कैसे बिल भरा ये बताओ। सरकार से कहा कहे के बा? और सरकार से ये कहा कि बिल कम करे और क्या कहे के बा। एक आम आदमी सरकार से जो उम्मीद कर सकता है महंगाई को लेकर, यही सवाल है आपसे। आपका नाम जानना चाहेंगे? आनंद यादव। आप क्या कहेंगे बिजली बिल को लेकर? क्या सोचते हैं मन में? और जो एक सिस्टम है रिलायंस एनर्जी का, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? मेरे विचार से जो पहले जैसे लाइट बिल आती थी, जितना चार्जेज आते थे, अभी बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो कितना नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी एक रूम 10 बाई 10 के रूम में अगर केवल फैन और लाइट जल रही है तो इतना। अभी 1900 इसमें बिल आई है, मेरे में 1930 बिल आई है। पहले कितना आता था? पहले उसी में 500 से कम आती थी, अभी 1930 आई है। अभी उतने ही से ही अभी इतना डिफरेंट हो गया है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सलीम शेख है। रिलायंस का तो मैं बोलता हूँ सरासर दादागिरी है। पहले जो बिल आता था अभी के बिल में बहुत इतना फ़र्क है कि माने आदमी माने खाए कि बिल भरे वो सोचने पे मजबूर हो जाता है। हर महीना माने इतना अंतर आता है, डिफरेंस आता है कि माने 400 500 का 1500 1200 लाइट का बिल, एक पंखा एक ट्यूबलाइट खाली, नॉर्मल टीवी हम लोग देखते हैं बस। यहाँ खाने को हम लोग माने सोचते हैं कि बिल भरे कि खाना खाए, ऐसा मतलब कंडीशन है। रिलायंस का तो ये पूरी दादागिरी है पूरा। ये रिलायंस की पूरी दादागिरी है और ये आहत है हर कोई। आप इधर आइए मेरे पास। सबसे पहले अपना नाम बताइए। सबसे पहले नाम बताइए। पाटिल, महाराष्ट्रीयन हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ मैं। मैंने 84 से सन 84 से बॉम्बे में रह रहा हूँ। 100 150 75 80 90 रुपए से आगे बिल नहीं बढ़ा है। लेकिन अभी इस समय में रिलायंस का देख रहा हूँ 3500 4000 5000। ये क्या है? रिलायंस को हटाइए, जो पहले का बीएमसी चला रही थी उसको चलाने दीजिएगा, बीएसएस को चलाने दीजिएगा, बीएसटी को चलाने दीजिएगा। रिलायंस वाला जब से आता है किसी के घर में जाके देखिए 2500 से 3000 रुपये का बिल से इससे कम नहीं आता है। ये मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे को अच्छी तरह से मालूम है और अच्छी तरह से मैं बॉम्बे में रहता हूँ। लेकिन अब जब से रिलायंस आया है खुलेआम लूटने का धंधा चालू कर दिया है। रिलायंस वाले ने देखिए क्या क्या नहीं फैला के रखा है। रिलायंस वाला इतना बड़ा हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? गरीबों का खून चूस करके। जो 100 150 रुपये का बिल आता था इनके पास में, हम लोग के पास में, तो हम लोग आसानी से उसमें निभा लेते थे। 2500 3000 इनका बिल भरेंगे हम लोग, साफ 5000 बहुत मुश्किल से कमाते महीने में। इस विषय में कभी किसी से शिकायत करने की कोशिश? क्या शिकायत करेंगे साहब? किसके साथ में कर सकते हैं? जिससे शिकायत करने जाओ वही गर्दन दबाने के लिए खड़ा होता है। किसके साथ में हम लोग शिकायत कर सकते हैं? एक आम आदमी की जो भावना है उसको आप महसूस कर सकते हैं कि कोई शिकायत नहीं सुनी जाती। एक जो सिस्टम के प्रति विश्वास होता है वो अविश्वास में बदल गया है, क्योंकि इनका जो आय है, इनकी जो कमाई है, उस पर लगातार कहीं ना कहीं से कुठाराघात बिजली बिल के जरिए हो रहा है, ऐसा इनका कहना है। अब सरकार से अगर हम उम्मीद की बात करते हैं तो एक आम आदमी होने के नाते क्या सोचते हैं आप? हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए कि गरीबों को जीने दीजिएगा। गरीबों को हम लोग अगर 5000 रुपये कमाते हैं तो 5000 के अंदर में हम लोग को सब कुछ देखना है। 2 बच्चे होते हैं, उनको कैपेसिटी देखना है, घर का भाड़ा देखना है, अपना खुद का खर्चा देखना है, खाना खर्चा होना चाहिए। अब 2,500 3,000 रुपये अगर इनको 3 साढ़े 3 4 हज़ार रुपये हम लोग भरते रहेंगे तो खाएंगे क्या और बच्चे कहाँ से पालेंगे? तो इसका मतलब कि सबको छोड़ छाड़ करके हमको अकेला घूमना पड़ेगा फिर। हाँ, 3 साढ़े 3 4 हज़ार रुपये इसका बिल आता है हर महीने का। रिलायंस तो खाली लूट रहा है, खुलेआम लूट रहा है। आम आदमी की भावनाओं को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं आंदोलन के जरिए। अगर आपके आसपास भी कोई इस तरह का प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप हमारे टीवी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, नंबर फ्लैश हो रहा है, आप हमें फ़ोन कीजिए, हम आप तक पहुंचेंगे और आपकी आवाज़ को इसी तरह उठाएंगे ताकि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचे, सिस्टम तक पहुंचे। लेकिन जब महिलाओं की बात होती है तो महिलाओं के ऊपर कई जिम्मेदारियाँ होती हैं, बच्चों को पालने की, घर संभालने की, बजट संभालने की। आप महिला हैं, जब बजट संभालती हैं तो कितना फ़र्क आता है जब बिल आता है? तो मैं क्या करूँ, मैं बच्चन को खिलाएं कि क्या खाऊँ, अपना खाएं कि क्या खाऊँ, पहले ये बात है। वो बच्चे मेरे 3 रूम भाड़ा, फिर खाना, फिर रिक्शा कमाई कितना है, 4 से 5 से आता है रिक्शा में, और 200 रुपया बचता है, वही में लाइट बिल भर दो, इतना ये करो वो करो, क्या होएगा? कि तो भाग लो, बम्बई छोड़ दो। आपका बजट मतलब गड़बड़ा जाता है पूरा। तब फिर वैसे आप अपने बजट के बारे में बताइए, जब बिल आता है तो बजट पे कितना असर पड़ता है? अरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ट्यूशन का फीस 6,500 8,000 भरना पड़ता है साल का, और 8 आदमी है घर में और घर देखना पड़ता है, तो कैसे सफरेगा? इतना बिल आएंगे। मतलब आप कभी खुश नहीं रहती हैं, परेशान रहती हैं? परेशान तो है ही है सब लोग भाई। क्या वो सरकारी धन ड्यूटी तो है ना आदमी लोग का, प्राइवेट बच्चे लोग काम करते हैं सब लोग। एक महिला होने के नाते आप क्या महसूस करती हैं? आपके घर में जो खर्चा है, आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है, उस पर कितना असर पड़ता है? हम लोग सर बिजली बिल से बहुत जैसे तनाव में आ जाते हैं। बिल बहुत ज़्यादा आती है। अब उसमें अब 10,000 समझ लो पगार है, तो उसमें हम लोग को लाइट का बिल है 2,000 भरना पड़ता है। अब उसमें से बच्चे लोग को क्या पढ़ाएंगे, क्या लिखाएंगे, घर का खर्चा कैसे संभालेंगे हम लोग?
आपकी जो परेशानी है कभी किसी को बताया आपने अपने घर में, परिवार में? सुनने वाला है, कौन सुनेगा? घर तो चलाना है ये हम लोग को किसी तरह ना, किसे हम लोग सुनाएंगे? आपको कभी लगता है कि आपके ऊपर सरकार है, जो लोग वोट मांगने आते हैं वो बड़े बड़े सपने दिखाते हैं? वो सपने ही दिखा के जाते हैं, कुछ करते तो नहीं है ना, सपने दिखा के तो जाते हैं। ये जो सपने दिखाने की बात है, मुंबई सपनों का शहर कहा जाता है, देश की आर्थिक राजधानी है। इनको बहुत अच्छे लोग इनके पास आते हैं, सपने दिखाते हैं, लेकिन सपने तो सपने ही रह जाते हैं, कोई अपने नहीं बन पाते। यही इनका दर्द है। निश्चित रूप से ये जो सवाल है बहुत ही अहम है। आपको लगता है कि आपके पास जो लोग आते हैं वादे करते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे? सब लोग गद्दार हैं, कोई नहीं अच्छा है। सब लोग अपन खाली बने चाहते हैं, सब लोग को बिगाड़े चाहते हैं। तो बम्बई में कैसे रह पाओगे? ये बिल आपका दोस्त है कि दुश्मन है? मैं बिल कहूँ तो दुश्मन तो है ही है। बिल 2 से कम आएगा, 200 250 आएगा तो सही है। इतना लाइट बिल कौन भरेगा? कैसे रहेगा रूम में? ये जो परेशानी है महिलाओं की परेशानी, महिलाओं को जब हम कहते हैं तो जननी कही जाती है। महिलाओं को बड़ा ही सम्मान से इस देश में देखा जाता है। इसी देश में कई ऐसी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने इस देश को अलग अलग नाम से परिचित किया है, एक ऐतिहासिक महत्व बढ़ाया है उसका। यहाँ पर भी जो महिलाएं हैं ये आज अपनी समस्याओं के चक्कर में ही फंसी हुई हैं, घिरी हुई हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इनकी ज़िंदगी में वो क्षण कब आएगा जब ये अपनी समस्याओं से ऊपर उठकर, आप लोग कभी आपने सोचा कि कुछ अलग भी करना चाहते या फिर खाली बिजली बिल भरने के लिए आए हैं बम्बई? बम्बई में खाली बिजली भरने क्या अलग करोगे? बिजली से परेशान रहोगे तो कैसे काम चलेगा? फिर खर्चा कैसे चलेगा? आप कुछ और सोच रहे थे कि मैं कुछ और करूंगी? अब कैसे करोगे? तो लाइट बिल से परेशान। मतलब इच्छा थी कुछ करने की और कुछ करना चाहती थी आप, मतलब? तो ये जो सवाल है, आपको नहीं लगता कि आपकी ज़िंदगी जो है सिमट के रह गई है घरों तक? हाँ, सभी लोग की इच्छा है कि हम आगे बढ़े, बे बाल बच्चों के आगे बढ़ाऊँ। जब इसमें परेशान हूँ बिल में, तो कैसे आगे बढ़ेगा? खाने कमाने में तो खुद ही परेशान। जब बिल के नाते हम लोग बाहर बैठते हैं कि बिल न आवे, बंद करके लाइट। ये बड़ा अहम सवाल है कि घर में नहीं बैठेंगे तो बिजली बिल इस्तेमाल नहीं करेंगे, और बिजली बिल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बिजली बिल कम आएगी। लेकिन लगातार जो परेशानी बता रही हैं उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि इनकी परेशानी कब खत्म होगी। आपको नहीं लगता कि ये जो अपने आप को हम धोखा दे रहे हैं उससे अब बदलाव आने की ज़रूरत है? उसमें बदलाव आने की ज़रूरत तो ज़रूरी है सर, लेकिन बदलाव तभी आ सकता है या आपको रिलायंस को हटा करके बीएमसी या बीएसएस वाले के हाथ में दे दो, बीएसटी वाले के हाथ में दे दो। उन्होंने कम से कम 25 से 35 साल हुआ आज मेरे को बम्बई के अंदर में, 35 साल से देखते हैं आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। इसका जब भी देखता हूँ 2,500 से 3,000, 2,000, 2,500, 3,000 इसका बिल आता है। ऐसा कभी होता नहीं है और हम लोग इतना यूज़ नहीं करते। एक पंखा या एक लाइट हम लोग के पास, और क्या है? कई मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। बस ये रिलायंस को हटा दीजिएगा, शायद हो सकता है शांतता बहुत सारी बढ़ जाएगी। इसको है ना, ये इलेक्ट्रिक से हटा दो इनको, बीएसएस वाले के हाथ में दे दो या बीएसटी वाले के दे दो, या बीएमसी भी है आपके पास, 3 कंपनियां और है। रिलायंस ही इतना पावरफुल नहीं है जो चला रहा है, तो दुनिया को लूट रहा है तो पावरफुल है ही है। हाँ, क्या कहते हैं आप? ये जो दुनिया को लूटने वाली बात इनके मुँह से, इनकी ज़ुबान से जो निकली है बात, तो निश्चित रूप से इनकी जो परेशानी है उसको आप महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं से पूरा लंबा दौर देखा है। और जब इनको सुविधाएं मिलती थी, बिजली बिल कम आता था, लेकिन आज इनकी कमर तोड़ी जा रही है। आपकी कमर तोड़ी जा रही है, ऐसा लगता है आपको? हाँ सर, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि एकदम सिंपल सी बात है। हम लोग सिविल लाइन के अंदर में काम करते हैं, जहाँ पर में हम लोग काम करने जाते हैं। अगर एक दिन बैठ गया तो वो बोलता है कि मेरा लाइट और पानी, वो सीधा सवाल करता है मेरा लाइट और पानी जा रहा है, तो उसका कितना बिल आता होगा एक दिन के अंदर? मान लीजिएगा हम लोग 4 घंटे के लिए छुट्टी कर जाते हैं, तो 4 घंटे के अंदर में बिल्डर को अगर इतना नुकसान पहुंचता है तो हम लोग आम पब्लिक को नहीं पहुंच सकता होगा सर? हाँ, वो आदमी मेरे को धक्का देकर के गेट से बाहर निकालने के लिए, मैं बोला अरे मैं तेरे पास में 5 साल से सर्विस कर रहा हूँ, क्या बात है? 4 दिन हो गया मेरा तबीयत खराब है, तो बोलता है मेरा लाइट और पानी जा रहा है। तो मैंने लाइट और पानी के चलते वो आदमी को इतना तकलीफ हो रहा है बिल्डर होकर के, तो हम लोग तो साहब छोटे मोटे कीड़े हैं। अभी आप सोचिए, ये जो आम आदमी है, जो मध्यम वर्गीय है, जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, उनकी जो ज़िंदगी है उसमें कहीं ना कहीं से एक झटका देने का काम अगर कोई कर रहा है तो इनका जो बिजली बिल है उससे ये बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। बहुत सारे लोग हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि जब आपकी कमाई फिक्स है तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? कितनी समस्या आती है? मैनेज क्या करें सर? अभी लाइट का बिल ये कंफर्म नहीं कि प्रति महीना इतना आएगा, कभी 1700, कभी 1300, कभी 1500। यहाँ पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। घर चलाने का जो है पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। यहाँ फैमिली में 2 जन काम करते हैं तो एक जन को माने लाइट का बिल भरने का माने लगा दिया जाता है। ऐसा बहुत सोचना पड़ता है इसके अंदर। धीरूभाई अंबानी ने एक नारा दिया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। रिलायंस वाले जो अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी है, वो लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह
किसी भी तरह गरीब को दबाओ, पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लो, उनका यही मकसद है। इसलिए रिलायंस वाले की फिलहाल पूरी दादागिरी है, इसको हटना चाहिए, हटा दो। ये जो परेशानी है, ये जो तकलीफ है, ये जो दर्द है, उसकी वजह से इस तरह की बात निकल के आ रही है कि रिलायंस को हटा दो। जाहिर सी बात है, सरकार को इन लोगों की भावनाओं को समझना होगा, क्योंकि इनके वजह से ही सरकार बनती है और सरकार का कर्तव्य होता है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि आम आदमी की भावनाओं को समझे और कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे गरीब आदमी मुंबई में सुख की ज़िंदगी गुजार सके। आपको लगता है कि मुंबई का गरीब आदमी कभी सुखी हो पाएगा? सर अगर ऐसे रिलायंस वाले रहेंगे तो कहाँ से सुखी होगा सर? रिलायंस जैसे अगर आदमी रहेंगे तो नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आदमी चाहे तो सुखी हो सकते हैं। जैसा कि आप लोग की दुआ हो, आप लोग की मेहरबानी हो तो सकता है। क्योंकि देखिए बीएमसी वालों ने भी कंपनी चलाई है, बीएसएस वाले ने भी चलाई है, दोनों पावर हाउस में बना चुका हूँ, बीएसटी का भी पावर हाउस बना चुका हूँ कुलाबा में, वो भी कंपनी चलाती है, मतलब लाइट की ही। अब उसके बावजूद में आप लोग ने लास्ट में ले जाकर रिलायंस के हाथ में डाला है, जहाँ पर में भी हमने रिलायंस का बिल देखा है 2,500 से 3,000 के नीचे कहीं देखा नहीं मैंने आज तक भी, मेरे नज़रों से जहाँ देखा है। और हम लोग को पहले आता था बीएमसी का, बीएसएस वाले का, तो इन लोग का कितना 150 पौने 200 इसके अंदर में गुजारा हो जाता था, लेकिन इसमें गुजारा नहीं है। इसमें गुजारा नहीं हो पा रहा है। जाहिर सी बात है, जब आम आदमी अपने आप को इस तरह से देखे कि उसका गुजारा नहीं हो पा रहा है, तो समझा जा सकता है कि उसकी ज़िंदगी में कुंठा, परेशानी, समस्याओं का एक जमावड़ा सा हो जाता है और हर कोई दुआ करता है कि ये उसके साथ ना हो। लेकिन एक जो नियति बन जाती है, कई बार हमें लगता है कि हमारी किस्मत ख़राब है, और जाहिर सी बात है जब हम अपनी किस्मत को कोसते हैं तो सवाल उठता है कि हमने ऐसा माहौल क्यों बनाया, और ये जो माहौल होता है वो सरकार बनाती है। आपको लगता है कि सरकार जो माहौल बनाती है उसमें आम आदमी को कहीं ना कहीं से हर तरह की आज़ादी मिलनी चाहिए? मिलना चाहिए सर, आज़ादी मिलना चाहिए। ऐसे बिल्ला महंगाई ये करते जाएंगे तो कहाँ से आज़ादी मिलेगी, कौन सुखी रहेगा? हाँ, पहले दिलासा दिया था 70-80 रुपये तक का मैं बिल भरा हूँ, अब दिलासा दे दे के मतलब 6 महीने तक ऐसा दिलासा दिया, 70, 80, 90, 120 ऐसा आया। उसके बाद में 500, 1000, 1200, 19,000 तक का बिल भरा। जाके वहाँ एमआईडीसी में जाके भी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। फिर वहाँ से उन लोग रीडिंग चेक करके फिर कम करके बोले इतना 6,000 भरो। 6,000 का बिल होता है? नहीं होता। तो बिजली बिल का जो आंकड़ा हो रहा है उसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं। संजय जी, एक बार फिर आपसे बुलाना चाहेंगे आपको, क्योंकि कई गंभीर बातें निकलकर सामने आ रही हैं, पहले कुछ अभी कुछ और, तो इसको हम किस नजरिए से देखें? देखिए अवनींद्र, एक बात साफ है कि मुंबई में एक बड़ा तबका है जो रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो की तर्ज पर जीवन यापन करता है, और ऐसा जो तबका है वह अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए, जीवन पार्जन के लिए कड़ी जद्दोजहद करता है। तो ऐसे लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती है कि वह कमाए क्या, खाए क्या और बिजली का बिल भरे क्या। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि एक बात साफ हो चुकी है कि रिलायंस एनर्जी का जो बिजली आपूर्ति है वह गरीबों के लिए नहीं बनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिलायंस एनर्जी खुद चाहता है, रिलायंस एनर्जी कंपनी चाहती है कि उसके पास बड़े बड़े ग्राहक जो है वह जुड़े, जो बड़े बड़े मॉल खुले हैं वह जुड़े, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खुली है वह जुड़ी, यानी जो ज़्यादा से ज़्यादा बिजली की इस्तेमाल करने वाली जो औद्योगिक इकाइयां हैं वह उसका ग्राहक बने। लेकिन अगर संजय एक सवाल करें आपसे करें कि गरीबों को रिलायंस एनर्जी का जो बिल दिया जा रहा है, तो इसको हम किस नजरिए से देखें? क्या इनको परेशान करने के लिए? देखिए, गरीबों को जो रिलायंस एनर्जी का बिल दिया जा रहा है वह सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि वह किसी तरह इस बिजली के बिल को, अपने घर के जो मीटर को बदल दें, और वह रिलायंस एनर्जी का जो ग्राहक हैं उस ग्राहक से उनका कनेक्शन कट जाए। चूंकि खुद रिलायंस नहीं चाहती है, लेकिन रिलायंस औपचारिक रूप से सामने आकर नहीं कह रही है कि आप हमारा बिजली जो है वह इस्तेमाल न करें। लेकिन एक बात साफ हो गई है, क्योंकि कुछ दिन पहले जो आंदोलन हुआ उसमें क्या कुछ निकल कर आया यह हमने देखा, हमने वह खबर कवर की थी, और हमने एक चीज पाया कि इसमें 60 गांठ है, और यह पूरा मामला जो है वह राजनीति से प्रेरित है। यदि आप बात करेंगे 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट, 400 यूनिट की, तो रिलायंस है, बेस्ट है, टाटा है। टाटा का जो बिजली का जो बिल है वह लोगों के लिए राहत भरा हो सकता है। बिल्कुल, तो एक राहत है, एक वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है। अगर आप रिलायंस एनर्जी के बिल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप टाटा कंपनी का जो एक वैकल्पिक व्यवस्था है उससे आप अपना नाता जोड़ सकते हैं, ताकि आपका जो बजट है उस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़े। निश्चित रूप से ये जो सारे लोग हैं इनके मन में यही सवाल है। आप लोग ये बताइए, रिलायंस के लेकर कितने लोगों के मन में परेशानी, हाथ उठा के बताइए। क्या आप लोग आंदोलन में शामिल होंगे? आप युवा हैं, आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? शॉर्टकट में बताइए। रिलायंस हमें नहीं चाहिए, हमें टाटा पावर चाहिए बिल के लिए। रिलायंस से हम लोग का बिल 1,000 एक महीने का 1,100 रुपया बिल आ रहा है रिलायंस का, जो कि खाली 2 लाइट और 1 पंखा चल रहा है।
पहले और अब में कितना परिवर्तन आया? बहुत परिवर्तन है। पहले अपने पास गवर्नमेंट का लाइट बिल था तो हम लोग को उससे बेनिफिट हो रहा था। अभी रिलायंस के लाइट बिल की वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है। इस परेशानी को आप लगता है कि टाटा में अगर जाएंगे तो कम हो जाएगी? यस, हाँ। आप लोग भी बदलाव करेंगे? रिलायंस एनर्जी से आप नाता जोड़े रखेंगे कि बदलाव चाहेंगे? बदलाव चाहेंगे सर, बदलाव चाहेंगे। आप भी चाहेंगे कि कुछ बदलाव हो आपके जीवन में? हाँ होगा, हाँ सर। आप बदलाव चाहती हैं? हाँ बदलाव चाहते हैं। क्या बदलाव चाहती हैं? कितना बजट खर्चा करना चाहती हैं आप? अब 300 सर आ रही है तो 1150 हम लोग को भरना पड़ रहा है, तो हम लोग बदलाव ही चाहेंगे ना। आप बताइए। हाँ सर, बदलाव चाहिए हम लोग को। हम लोग को बदलाव चाहिए साहब। तो ये जो बदलाव है यही आंदोलन की शुरुआत कह सकते हैं आप। हम आपके जीवन में भी ये शुरुआत देखना चाहते हैं, लेकिन आपको कोशिश करनी होगी कि आप अपनी समस्याओं को लेकर लेमन न्यूज़ चैनल के जरिए जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको आप फ़ोन कीजिए और हमें बुलाइए। हम आपकी समस्याओं को इसी तरह प्रमुखता से उठाएंगे। तो निश्चित रूप से आम आदमी की भावनाओं को समझने की कोशिश हम मुंबई के अलग अलग इलाकों से आपके तक आम आदमी तक जाते हैं और उनकी जो परेशानी है आप तक पहुंचाते हैं। अगर आप आम आदमी खुद को समझते हैं, अगर आप परेशान हैं या फिर कोई ऐसी आपके पास इच्छा है जिसको आप व्यक्त करना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन करिए, हम आपके पास आएंगे। आज के इस सफ़र में इतना ही। हमारे कैमरामैन राजीव बारोट के साथ मुझे यानी अरविंद राजतोष को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी किसी नए इलाके में किसी नई समस्या के साथ। तब तक नमस्कार।